अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज़ टॉपिक इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल द जजमेंट बाय फ्रांज काफ्का। अब ये जो स्टोरी है ना, हमने द जजमेंट की इंग्लिश समरी भी कर लिया, उर्दू समरी भी किया, कैरेक्टर स्केचेस भी करे हैं, तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि राइटर ने इसके लिए टाइटल ये जो है ना ये चूज़ क्यों किया है। क्योंकि ये देखिए, अब पूरी स्टोरी जो है ना वो जजमेंट के बारे में, यानी एक बंदा है जॉर्ज, जो कि जिसके अंदाज़े जो है ना वो ही ख़त्म नहीं होते। हर वक्त जो है ना वो एक जो है कन्फ्लिक्ट में पाया जाता है। हर वक्त जो है वो येस और नो में, कि उसे अपने दोस्त को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, अपने दोस्त को खत लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, मतलब इस तरह की वो जजमेंट जो है ना वो खुद से ही करता रहता है। तो जाहिर सी बात है, वो जब हमारा प्रोटोगनिस्ट वो है तो उसकी जजमेंट पे जो है ना उसने उसका ये टाइटल रखा है। अब ये स्टोरी पब्लिश इन 1913। द जजमेंट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी पेंड बाय फ्रांज काफ्का के, यानी स्टोरी 1913 में फ्रांज काफ्का ने इसको लिखा है। द टाइटल ड्राइव फ्रॉम द जजमेंट इज़ प्लेस्ड ऑन द मेन करेक्टर जॉर्ज बेंजामिन। तो उसने ये करेक्टर जो है ना तो ये जॉर्ज बेंजामिन के करेक्टर से जो है ना इसको निकाला है या चूज़ किया है। इज़ प्रेजेंटेड इन एन इनकॉग्रेस मैनर डैट लीव्स मोर क्वेश्चन डैट इट डज़ नॉट आंसर, के उसके जो है ना जहन में इतने सवालात होते हैं कि जिसके जवाब उसके खुद के पास भी नहीं होते। इट इज़ अ स्टोरी डैट पुशेस बैक अगेंस्ट एनी डिडक्टिव रीडिंग, येट द टाइटल प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल थ्रू आउट द नरेटिव। कि ये इस स्टोरी का जो टाइटल है ना, ये पूरी स्टोरी में जो ना वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि पूरी स्टोरी ही जजमेंट के बारे में है। जजमेंट कहते हैं किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। टुवर्ड द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, कि जब स्टोरी का आगाज़ होता है, द मेन करेक्टर टेल्स द फादर अबाउट अ रादर बिगिन इंसिडेंट ऑफ अ लेटर राइटिंग विद अ फ्रेंड इन विच ही रिवील्ड हिज ओन इंगेजमेंट टू फ्रीडा। अब क्या है कि स्टोरी के आगाज़ में जो है ना बेटा अपने बाप से मशवरा करता है कि वो क्या अपने दोस्त को जो है ना अपनी मंगनी के बारे में, कि उसकी मंगनी फ्रीडा के साथ हो गई है, वो ख़त लिखे या ना लिखे। टॉसिंग द ब्लैंकेट्स असाइड, यानी वो अपने कंबल को उसका बाप साइड पे रखता है। स्टैंडिंग ऑन द बेड, और उछल के जो है ना बेड पे खड़ा हो जाता है। जॉर्ज फादर मॉक्स, वो हंसता है, शर्मिंदा होता है, रिडिक्यूल्स हिज सन, और अपने बेटे का मजाक उड़ाता है। टेकन अबैड एंड रीलिंग फ्रॉम हिज फादर्स admonishments, George unwittingly embarks on a relentless pursuit of judgment from his domineering parents। अब उसके जो है ना उसे अपने बाप के रवैये पे ना बहुत ज़्यादा दुख होता है, कि यानी माँ बाप जो होता है ना वो तो अपने बच्चों का हौसला बनते हैं, अपने बच्चों को जो है ना तसल्ली देते हैं, लेकिन मेरा बाप जो है ना मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे टॉन्ट कर रहा है। येट इट इज़ नॉट ओनली हिज फादर जजमेंट दैट द वॉट जॉर्ज एफर्ट्स एट हैप्पीनेस, यानी अब वो उसका बाप जो था ना, उसके बाप को ये लगता था कि उसका बेटा जो है ना वो किसी भी पानी में नहीं है, और किसी भी कुछ भी करने के काबिल नहीं है, और वो अपने बेटे की खुशियों से भी चलता था। इट इज़ ऑल्सो हिज ओन, लाइक द ऑथर हिमसेल्फ, जॉर्ज अप्रोचेज मैरिज विद अ ग्रेट डील ऑफ टेरिडिपेशन। फ्रीडा सिम्बलाइजेज अ वर्ल्ड दैट जॉर्ज डिज़ायर्स, येट इट इज़ एम्बिवेलेंट एंड रिलक्टेंट टू परस्यू। यानी अब उसके जो जॉर्ज की जो लाइफ है ना, वो एक बिज़नेस में तो वो कामयाब हो रहा था, उसकी एक अच्छी लड़की से शादी भी हो गई, अब लेकिन अब वो हर चीज़ को लेके जो है ना वो ओवर थिंकिंग करता है। अब उसको उस लड़की के बारे में भी डाउट है कि क्या वो उस लड़की को डिज़र्व करता है या नहीं करता है, और इस तरह के जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं। टू दिस एंड जजमेंट इज़ अबाउट अ सीरीज़ ऑफ जजमेंट। तो ये जो स्टोरी है ना इसमें बहुत सी जजमेंट्स पाई जाती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब बैरूनी भी और अंदरूनी भी। दैट मेन करेक्टर फेसिस, जो कि मेन करेक्टर जो जॉर्ज है वो फेस कर रहा है। द जजमेंट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय काफ्का अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ सन एंड हिज फादर। एक बाप और बेटे के रिश्ते के बारे में एक कहानी है। इन दिस स्टोरी द सन अटेम्प्ट टू लीव हिज लाइफ आर क्वेश्चन बाय हिज फादर, यानी उसकी एक बेटे की जो ज़िंदगी है ना, एक ज़िंदगी जीने की जो ख्वाहिश है ना, वो उसके बाप से जो है ना वो देखी नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जॉर्ज टेल्स हिज फादर अबाउट द लेटर ही इज़ राइटिंग टू अ फ्रेंड इन रशिया, द फादर एक्सप्रेसेस डाउट एट द फ्रेंड्स एग्जिस्टेंस। कि मैंने उसका बाप जो है ना एक्टिंग करता है, जब उसने सबसे पहली बार अपने बाप को बताया था ना कि अपने दोस्त को रूस में खत लिखने की कोशिश कर रहा है, तो उसने तो कहा था मैं तो तुम्हारे किसी ऐसे दोस्त को जानता ही नहीं हूँ जो रूस में रहता हो। द स्टोरी एंड्स विद जॉर्ज डेथ बाय ड्राउनिंग टू विच ही इज सेंटेंस बाय हिज फादर, यानी उसकी जो स्टोरी का एंड है वो उसकी मौत के साथ होता है, जो कि वो अपने बाप की वजह से सुसाइड कर लेता है। दिस सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ द जजमेंट जॉर्ज फील्स फ्रॉम हिज फादर, यानी ये उस अंदाजे का, उस जजमेंट का नतीजा होता है जो कि उसने अपने बाप से लगाया होता है। दिस जजमेंट इज एक्सटर्नलाइज पार्शियली बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द सिचुएशन। द फादर डायनामिक इज कम्प्लेक्स विद जॉर्ज डिमांडिंग फादर कंट्रीब्यूटिंग टू जॉर्ज इमेंस गिल्ट। अब जॉर्ज को ये होता है कि उसके बाप ने जो है ना उसको इसलिए कहा है कि वो जो है ना उसका इतने महीनों से उसने उसको देखा नहीं है, उसका ख्याल नहीं रखा, वो अकेला पड़ा रहता है। और ये लेकिन जो बाप होता है ना, बाप जो है वो अपने बेटे की प्रोग्रेस को, उसकी डेवलपमेंट को बिल्कुल भी उसके लिए बियरेबल नहीं होती, बर्दाश्त नहीं कर पाता। बाय नेमिंग द स्टोरी द जजमेंट काफ्का शिफ्ट द फोकस टू जजमेंट एज एन एक्सटर्नलाइज्ड फोर्स, यानी इसमें जो है ना जजमेंट जो है एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह जो है ना रोल प्ले करिए। परहैप्स द वेट ऑफ जॉर्ज डेथ इज ऑन जजमेंट इटसेल्फ रादर देन आइथर ऑफ हिज
और हिज फादर्स पर्टिकुलर रोल्स कि यानी इसकी जहाँ तक इसके देखा जाए ना उसकी मौत में एक तो उसके बाप का रोल है, उसने अपने बाप के फर्मा बरदारी की है, लेकिन जो दूसरा उसकी डेथ में रोल है ना वो उसकी जजमेंट का ही है, उसके अंदाजे का ही है। ये थी इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। बाकी इस क्वेश्चन को अगर आपको पेपर में याद आता है एक्सपेंड करने के लिए आपने उसकी इंग्लिश समरी में से जो है इसको ऐड करके जो है इसको अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड कर लेना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।